बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और छोटे से गांव में गोपाल नाम का आदमी रहता था, जो बाहर से मेहनती और सीधा सादा दिखता था, लेकिन उसके दिल में हमेशा लालच पलता रहता था। उसे कभी भी अपने हिस्से की चीजों से संतोष नहीं होता था। वो दिन रात यही सोचता कि अगर मेरे पास और जमीन होती और पैसा होता तो मैं गांव का सबसे बड़ा आदमी बन जाता और सब मेरे आगे झुकते। गांव के लोग उसे समझाते कि गोपाल, जितना भगवान ने दिया है उसमें संतोष करो, यही असली सुख है। लेकिन उसकी आंखों पर लालच का पर्दा पड़ा हुआ था। एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के घने जंगल में एक साधु महाराज तपस्या कर रहे हैं और वे जिसको भी आशीर्वाद देते हैं उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। ये सुनते ही गोपाल का मन ललचा गया और उसने सोचा कि यही मौका है अमीर बनने का। मैं साधु से ऐसा वरदान मांग लूंगा कि सारी दुनिया मेरी हो जाए। अगले ही दिन वो साधु के पास पहुंचा। वहां चारों ओर शांति थी, हवा में मंत्रों की गूंज थी। साधु आंखें बंद किए ध्यान में लीन थे। गोपाल ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, महाराज, मुझे धन चाहिए। मुझे इतनी जमीन चाहिए कि मेरी 7 पीढ़ियां भी मजे से जी सकें। साधु ने धीरे से आंखें खोली, मुस्कुराए और बोले, ठीक है, तुम्हें वरदान मिलेगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। आज सुबह से लेकर सूर्यास्त तक जितनी जमीन तुम पैदल नापोगे वो तुम्हारी होगी। परंतु याद रखना, सूर्यास्त से पहले वापस यहीं लौटना होगा, वरना सब व्यर्थ हो जाएगा। गोपाल ये सुनकर बहुत खुश हुआ और मन ही मन सोचने लगा कि आज मैं पूरा जंगल, पहाड़ और नदी का किनारा भी अपनी जमीन बना लूंगा। वो सूर्योदय होते ही तेजी से दौड़ पड़ा। पहले उसने खेतों की ओर कदम बढ़ाए, फिर हरियाली से भरे घास के मैदान नापे, फिर नदी के किनारे लंबी दौड़ लगाई और हर बार उसके मन में बस यही विचार आता कि थोड़ा और आगे चलो, ये जमीन भी मेरी हो जाएगी। अरे वो हरा भरा तालाब है, वो भी मेरी जमीन में शामिल कर लूं। और वो पहाड़ी की ढलान कितनी सुंदर है, उसे भी अपनी कर लूं। धीरे धीरे दोपहर बीत गई, सूरज सिर के ऊपर आ गया। गोपाल का शरीर थकान से चूर हो चुका था, लेकिन उसका लालच उसे रुकने नहीं देता था। समय बीतते बीतते शाम होने लगी। सूरज पश्चिम की ओर ढलने लगा और आकाश लालिमा से भरने लगा। अब गोपाल के मन में भय बैठ गया। उसे साधु की चेतावनी याद आई कि सूर्यास्त से पहले लौटना होगा, वरना सब खत्म हो जाएगा। वो घबराकर तेजी से वापसी की ओर भागने लगा। उसका शरीर पसीने से भीग चुका था, पैर कांप रहे थे, सांसें तेज तेज चल रही थीं। लोग उसे भागते देख हैरान थे, लेकिन गोपाल को किसी की परवाह नहीं थी। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल घूम रहा था कि कहीं देर ना हो जाए, वरना सब कुछ हाथ से चला जाएगा। वो गिरते पड़ते, ठोकर खाते हुए पूरी ताकत से भागा और जैसे ही सूरज की अंतिम किरण क्षितिज को छूने वाली थी, किसी तरह शुरुआती जगह पर पहुंच गया। पर जैसे ही उसने वो आखिरी कदम रखा, उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ा और उसकी अंतिम सांस वहीं निकल गई। साधु ने गहरी सांस लेकर कहा, हाय गोपाल, देखो, यही है लालच का परिणाम। इंसान चाहे कितनी भी जमीन, कितना भी धन क्यों ना कमा ले, अंत में उसे बस 2 गज जमीन ही नसीब होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल मैजिक टून्स टीवी को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।